पद है, इसलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। अच्छा सर, बी अयोध्या कांड को लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दो सर। एक क्या उसमें 4 लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो। बहुत जोर से बोल रहे हैं, अरे लॉक करो। बी अयोध्या कांड बोल रहा है, ताला लगाया जाए। भाई साहब, ये रास्ता जो है आपका गलत हो गया। इंटरनेट पे ये बच्चा काफी ट्रोल हो रहा है। ये बच्चा केबीसी में गया, उसने अमिताभ बच्चन से जो बिहेवियर किया उसके लिए लोग इसको बदतमीज बोल रहे हैं। यहां तक अगर बोला भी जा रहा था तब तक भी ठीक है, लेकिन जिस लेवल पे इस बच्चे को ट्रोल किया जा रहा है तो मुझे लगा इस पर वीडियो बनाने की जरूरत है। इस सिचुएशन को पहले एनालाइज करते हैं। सबसे पहली बात हमको समझना पड़ेगा ये बच्चा कितने साल का है। ये बच्चा है 10 साल का। एक 10 साल के बच्चे में कितना ही एनालिटिकल ब्रेन आ जाएगा जिससे वो सिचुएशन को हैंडल करना, कहां कैसे बिहेव करना है, वो पूरी तरह से वेल बिहेव होकर सीख सकेगा। हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे जरूर होंगे जो इस जगह पे बहुत अच्छे तरीके से बिहेव कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर पाया। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसको बिल्कुल एक कल्प्रिट की तरह ट्रीट करें। दूसरी बात, बच्चा 10 साल की उम्र में केबीसी के हॉट सीट पे बैठा है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं, लेकिन आज के डेट तक वो नहीं कर पाए। एक एक्साइटमेंट है इतने बड़े एक्टर के सामने बैठ के टीवी पे आने का। तो क्या एक छोटा सा बच्चा जो 10 साल का है वो अपनी एक्साइटमेंट नहीं शो कर सकता है? कर सकता है, और शायद उस एक्साइटमेंट में वो अपनी लाइन क्रॉस कर गया। तीसरी चीज, उसको चीजें आती होंगी, कहीं ना कहीं को थोड़ा बहुत तो नॉलेज है ही, जिसके कारण उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, और उस कॉन्फिडेंस के कारण वो सोचता है कि उसको सब कुछ आता है। और जब वो आंसर देने जाता है तो वो उस कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस लाइन को क्रॉस कर जाता है, और वहां पे उससे गलती हो जाती है। वो कुछ ऐसी चीजें कर जाता है जो उसको नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 40 साल के 50 साल के हो गए, उनमें सेम प्रॉब्लम्स हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10 साल का बच्चा ये सारी चीजें सीख के बैठा है? ऑब्वियसली उसने जो किया गलत है, वहां पे उसको मॉनिटरिंग की जरूरत है, उस चीजों को समझाने की जरूरत है, लेकिन ये तरीका बिल्कुल नहीं है। आप सोचो, आप उस बच्चे को इतना ट्रोल कर रहे हैं, तो जब भी वो इस बारे में सोचेगा, क्या एक मेंटल ट्रॉमा में नहीं जाएगा? क्या अब जो उसके आसपास के लोग हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, उसको ट्रोल नहीं कर रहे होंगे? अब इस स्टेट में वो बच्चा क्या बेहतर बन पाएगा या और ज्यादा बदतर हो जाएगा? इन सब चीजों को और ज्यादा सीरियसली लेने लगा, सही बिहेव करना उसको कहीं ना कहीं पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उसको ट्रोलिंग की जा रही है। तो ये यहाँ पे हम एक इंसान को सुधारना चाहते हैं या उसको बिगाड़ना चाहते हैं? और हम जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, क्या हम अभी तक केबीसी की हॉट सीट पे जाके बैठे हैं? नहीं बैठे। हम ट्रोल उस बच्चे को कर रहे हैं जो 10 साल की उम्र में वो कर गया, जो हम शायद 40 या 50 साल की उम्र में नहीं कर पाए हैं। ठीक है, उसकी गलती है, लेकिन उसको बताने का, समझाने का तरीका अलग हो सकता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो बस यही सीखे हैं कि जो भी इंटरनेट पे थोड़ा वायरल हो रहा है उसको ट्रोल कर लेना। एक पॉइंट है, एक चीज है समझने की। होता क्या है, आज की डेट पे हम लोग बच्चों को बहुत ज्यादा पैम्पर करते हैं, तो बच्चों को एम्पैथी डेवलप करना, रिजेक्शन को हैंडल करना, ये सारी चीजें नहीं आती, और उसके कारण कभी कभार ऐसा होता है इस सिचुएशन में वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, ओवर सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं और इस तरह की बातें कर देते हैं। बट अभी 10 साल का है, धीरे धीरे ग्रेजुअली लाइफ में वो सीखेगा, इन सब चीजों से बेहतर बन सकता है। वो तब जब हम उसको सपोर्ट करके उसकी गलतियों को सही तरीके से उसको बताएं, और सही तरीका क्या होता है वो बताएं, ना कि इस तरह से उसको ट्रोल करें। ये जो ट्रोलिंग वाली कंडीशन है ना, ये जो बुलिंग वाली कंडीशन है, ये हम सीनियर्स, हम जो बड़े लोग हैं वही ज्यादा कर देते हैं, जिसके कारण बच्चा एक ट्रॉमा में लाइफ लॉन्ग रहता है। आपको पता भी नहीं चले किस चीज से ट्रॉमाटाइज होकर अपने लाइफ में कहां प्रॉब्लम में जा सकता है। तो काइंडली, अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते, मोटिवेट नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट उसको ट्रोल मत करो, क्योंकि ट्रोल करके कुछ मिलना नहीं है। वो 10 ही साल का बच्चा है, अभी बहुत बड़ी लाइफ पड़ी है, सीख ही जाएगा। इतनी बड़ी भी कोई गलती उसने नहीं कर दी है जिसके कारण पूरा देश उसके पीछे बढ़ गया। और भी चीजें हैं जिसपे हमको फोकस करना चाहिए। आई होप जो मैं पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ, आपको इस वीडियो से समझ आ रहा हो। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।